अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी तो चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज़्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा तेजस्वी यादव जी। चलनी हंसे चलली सुपा के जिनका में अपने 75 गो छेद बा, मतलब चलनी समझते हैं जिससे आटा चला जाता है, वो सुपा को हंस रही है और आप जो है हमारे ऊपर FIR करा रहे हैं। इनके घर शीशा का होता है ना, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। आइए ना, दिल से दिल मिलाते हैं और बिहार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये काम अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं आज भी अपने बात पे अटल हूं कि आपको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। महावीर हमारे बिहार में पैदा हुए हैं, गांधी आए तो हमने महात्मा बनाया, लौह कुश की जन्मभूमि है, वाल्मीकि ने रामायण रच दिया, माँ सीता का जन्मभूमि है। और उस बिहार को किसने बर्बाद किया? किसके ऊपर FIR होना चाहिए? जिसके पिताजी और माताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं और आप खुद डिप्टी CM रहे हैं। अब बताइए, फिर बिहार को लूटा किसने? मनीष कश्यप ने लूटा, बिहारी मजदूरों ने बिहार को लूटा, बिहार के लोगों ने बिहार को लूटा। बताइए ना, सवाल है, कड़वा है। पत्रकार का काम ये थोड़ी है कि जाके वो सरकारी स्कूल में जो है कंप्यूटर लगवाए। पत्रकार का काम थोड़ी है कि कोई हाथ काट ले तो उसको जाके 1 लाख रुपया का मदद करे। पत्रकार का काम थोड़ी है कि खेलने के लिए जो है व्यवस्था करे। उत्तर प्रदेश में मैं जाके जो है मुक्केबाजी करने वाले लोगों को जो है पैसा से मदद किया था। मैं बिहार में खेलने के वाले लोगों का मैं मदद करता हूँ, किसी के लिए साइकिल खरीद के दे देता हूँ, किसी को मोबाइल खरीद के देता हूँ। पत्रकार का काम ये नहीं है। पत्रकार का काम है पत्रकारिता करना, आप जो बोल रहे हैं उस चीज को दिखा देना। पत्रकार का काम थोड़ी है कि आर्मी के जवान के साथ बदतमीजी हो जाए तो धरने पे बैठ जाए। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे पत्रकार नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग जो है मेरा पिछला कुंडली निकाल रहे हैं। आज भी तमिलनाडु वाले मुद्दे पे राजी हूं और आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आज भी कह रहा हूं कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को मारा गया है। अब किसने मारा है ये प्रशासन बताए। मेरे जितने वीडियो है वो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और दूसरे लोगों ने भी डाला है। आप जाके देखिए, उसमें मैंने कहीं भी बोला हो कि तमिलनाडु के लोगों ने बिहार के लोगों को मारा है? नहीं, कहीं भी आप दिखा दीजिए मुझे। मैंने हर वीडियो में बोला है कि बिहार के लोग मार खाए हैं और उसके लिए बिहार सरकार दोषी है। आज जन्मदिन के अवसर पे मैं प्रण लेता हूं कि बिहार के गरीब लोग, मजदूर लोग जो बोल नहीं सकते, उनका आवाज बन के जो है लगातार मैं बिहार तथा बिहार के लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, लगातार लड़ता रहूंगा। और फिर से कहना चाहता हूं, जेल जाने से अगर मैं अभी डर गया ना तो फिर अगले यूट्यूबर को डर लगेगा। जैसे मैंने उन लोगों के अंदर एक हिम्मत और हौसला लाया कि आप जो है पत्रकारिता कर सकते हैं, 300 रुपया का माइक खरीद के जो है एक ठेकेदार अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो उससे सवाल पूछ सकते हैं। वैसे ही उन लोगों के अंदर यह भी हिम्मत और हौसला लाऊंगा कि अगर सरकार आपके ऊपर FIR करे तो जेल जाने से मत डरना। एक बिहारी 100 बीमारी किसने बना दिया? जब हम एक बिहारी सब पे भारी हुआ करते थे, इतने ब्रिलियंट हुआ करते थे, IAS IPS जो है हमारे हर घर में पैदा हुआ करते थे, आज जो है हर घर में जो है मजदूर पैदा हो रहे हैं। ये सवाल करना गुनाह है। सरकार जो है बहुत दिनों से मुझे ढूंढ रही थी कि किसी भी नहीं तो किसी भी एंगल से इसे फंसाया जाए। मुद्दा उसे मिल नहीं रहा था, समझ में आया नहीं। तमिलनाडु वाले मुद्दे पे जो है FIR कर दिया मेरे ऊपर। अब सरकार के गले का हड्डी बना हुआ है कि मनीष कश्यप को हम लोग जो समझते थे वो उससे बड़ा मनीष कश्यप निकल गया। उन लोगों को लगा डर जाएंगे, उन लोगों को लगा चुप हो जाएंगे। अरे तेजस्वी यादव जी, आप मुख्यमंत्री के बेटा हैं, आप भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, आपका परिवार जिसके पिताजी और माताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं और आप खुद डिप्टी CM रहे हैं। अब बताइए, फिर बिहार को लूटा किसने? मनीष कश्यप ने लूटा, बिहारी मजदूरों ने बिहार को लूटा, बिहार के लोगों ने बिहार को लूटा। बताइए ना, सवाल है, कड़वा है, जवाब दीजिएगा। आप बताइए तेजस्वी यादव जी, आप युवा हैं, युवा की बात आज तक करते नहीं, आज तक नहीं किए। कितने युवा को आपने बिहार में सपोर्ट किया है? ओलंपिक में कोई बिहार का क्यों नहीं जाता है? कॉमनवेल्थ गेम में बिहार का कोई क्यों नहीं जाता है? कबड्डी खो खो में कोई बिहार का क्यों नहीं जाता है? IPL में भी जाता है बिहार का, तो पता है मुकेश कुमार कोलकाता से खेलता है और ईशान किशन जो है झारखंड से खेलता है। बताइए ना, बताइए ना, राजेंद्र प्रसाद की धरती जो है मजदूरों की धरती क्यों हो गई? कौन है दोषी? बताइए।
और आप लोग मेरे पीछे पड़ गए। ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट किया था कि ये वीडियो है, ये फोटो है, आप लोग फोटो को देखिए, अगर रिपोर्टर ने गलत रिपोर्टिंग किया है तो उसका नंबर है, उस पर कार्रवाई कीजिए। और अगर रिपोर्टर बिहार के मजदूरों का दुख और दर्द आप लोगों को नहीं दिखता है, क्या पता चश्मा उतार के देखिएगा तो दिख जाएगा। उस ट्वीट को आधा समझ के और उस पे वायरल हुआ, ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया, फिर आज मैं टॉप ट्रेंडिंग में हूं। आधा समझ के। बिहार के मजदूरों से किसको नफरत है? क्यों चाहते हैं कि बिहार में मजदूरों के लिए आवाज ना उठाया जाए? मैंने बोला है कि एक जो है कमिटी बनाया जाए, एक जो है आयोग का गठन किया जाए बिहार के माइग्रेंट वर्कर के लिए। अगर बिहार के माइग्रेंट वर्कर का बिहार से बाहर किसी भी प्रकार का समस्या हो रहा है तो वो 24x7 वाला हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, उस पर वो समस्या बता सके। छोटा समस्या है तो 24 घंटे के अंदर समाधान होना चाहिए, बड़ा समस्या है तो 7 दिन के अंदर समाधान होना चाहिए। आप पूछिए ना, बिहार के मजदूर बिहार से बाहर जाते हैं तो त्योहारों के समय में जब वापस वो घर आते हैं तो पता है उनकी सैलरी पूरी नहीं दी जाती है। 2 से 3 महीना का सैलरी जो है ठेकेदार रख लेता है, ताकि जो है फिर ये जो है हमारे पास ही आएंगे। और एक मजदूर जब एक बार ठेकेदार के पास चला जाता है और उसका कष्ट झेल लेता है तो फिर सोचता है कि अब इसके पास नहीं आएंगे। वो 2-3 महीना का सैलरी छोड़ देता है, फिर जाता है दूसरे ठेकेदार के पास, और दूसरा ठेकेदार यही कहानी करता है, तीसरा ठेकेदार यही कहानी करता है। 90% बिहार के मजदूर बिहार से बाहर जाते हैं, वहां के लोकल मजदूरों से कम पैसा में ज्यादा घंटा काम करते हैं। मैं गल्फ कंट्री की कहानी बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। अगर गलत हूं तो मैं काटिएगा यहीं पे। बाहर दूसरे राज्यों के लोग गल्फ कंट्री में काम करने जाते हैं तो उनका सैलरी स्केल 40 से 45 हजार होता है मजदूरों का। और बिहार के मजदूर अगर काम करने जाते हैं, झारखंड के मजदूर काम करने जाते हैं तो उनको जो है 15 से 18 हजार रुपया महीना दिया जाता है। कमाल की बात यह है कि 4 महीना दिया जाता है और उसके बाद से 2 महीना 3 महीना लटका दिया जाता है। और जब वो घर आना चाहते हैं तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या इन सब लोगों के लिए आवाज उठाना गुनाह है? और चलिए, कुछ लोगों के नजर में कह रहे हैं, अभी आप लोग जाके वीडियो देखिए और वीडियो में बताइए। देखिए, आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने गलत वीडियो फैलाया। अरे मनीष कश्यप ने वीडियो बाद में बनाया, पहले बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने दिखाया, उनसे क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? और मनीष कश्यप ने अगर गलत बोला है तो वो क्लिप तो दिखाइए, कौन सा क्लिप है गलत बोला है? क्लिप आप लोगों के पास है नहीं। मैंने गलत नहीं बोला है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो क्लिप दिखाइए कि कौन से क्लिप पे आपने मेरे ऊपर एफआईआर किया है, कौन सा क्लिप है जिसमें मैंने गलत बोला है, बताइए। आप लोग नहीं है, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का आवाज उठा दिया। मनीष कश्यप ने ये किया, मनीष कश्यप ने वो किया, मनीष कश्यप ने गलत क्लिप वायरल किया। तो दिखाइए तो सही कि कौन सा क्लिप मैंने वायरल किया। आपके पास है? नहीं है? अब दिखाइए क्लिप। मैंने वीडियो नहीं डिलीट किया, जाके देखिए, मेरे सोशल मीडिया पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए बताइए मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग। एक आदमी जो है बिहार के लोगों का उम्मीद बन रहा है, एक आदमी जो है बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाता है, और उससे जो है आप लोगों को जलन है। अरे तेजस्वी यादव जी, आज मैं 32 साल का हूं, आप 33 साल के हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, 1 साल बड़े हैं। दिल बड़ा कीजिए ना, आइए ना, दिल से दिल मिलाते हैं और बिहार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये काम अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं आज भी अपने बात पे अटल हूं कि आपको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। आज भी मैं अटल हूं। अगर आप भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं, भारत के पूरे इंडिया के पहले ऐसे राजनेता हैं जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं, तो मैं भारत का एक आम आदमी हूं जिसका पिताजी फौजी रहा है और जिसकी माताजी हाउसवाइफ रही हैं। और आपके पिताजी और माताजी ने आपको क्या सिखाया है वो आप बताइए। मेरे माता पिता ने मुझे यह सिखाया है कि देश के सेवा के लिए सर कटाने का भी नौबत आए ना तो कटा देना, लेकिन देश के लिए पीछे मत झुकना। आप लोगों को जलन है, आप 9वीं फेल हो गए तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे फिर भी आपको पढ़ा नहीं पाए, आप पढ़ नहीं पाए। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, मुझे इंजीनियर बना दिए। किसी भी मंच पे बुला लीजिएगा, आपसे ज्यादा नॉलेज है, आपसे ज्यादा कैपेबल हूं मैं, आपसे बढ़िया डिबेट कर सकता हूं। दिल्ली डेविल्स में आपने ट्राई किया, आपके पिताजी ने किसको किसको फोन किया था सबको पता है, लेकिन आप क्रिकेटर नहीं बन पाए। वहां पे फ्लॉप हो गए तो बिहार को फ्लॉप करने चले आए आप। वहां पे फ्लॉप हुए, पहले तो पढ़ाई में तेजस्वी यादव जी फ्लॉप हुए आप, फिर क्रिकेट में फ्लॉप हुए आप,
फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनकर पूरे बिहार को डुबा दिए आप, पूरे बिहार को डुबा रहे हैं आप। बिहार में जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ अब बताइए ना। कन्हैया कुमार से मेरा मैच नहीं करता है। कन्हैया कुमार दूसरे विचारधारा के, हम दूसरे विचारधारा के। कन्हैया कुमार का मैं विरोध करता हूं, पहले भी किया हूं, रैली का भी उनका विरोध किया हूं। आप तो कन्हैया कुमार का सपोर्ट नहीं किए हैं, जो एक ही नाव पे आप लोग सवार थे। का है कि आप डर गए थे कि कन्हैया कुमार का अगर सपोर्ट करेंगे, युवा है, आगे निकल जाएगा, फिर बिहार में बाद में दिक्कत होगा। आप मुकेश सहनी का सपोर्ट नहीं करते हैं, मुकेश सहनी युवा है। आप जो है चिराग पासवान का सपोर्ट नहीं करते हैं, चिराग पासवान युवा है। छोड़िए ना चिराग पासवान, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार। आप तो पप्पू यादव जी का सपोर्ट नहीं करते हैं। पप्पू यादव जी तो बिहार में जब भी आपदा आता है, जब भी विपदा आता है, पप्पू यादव सबसे पहले खड़ा रहते हैं अपना 120 केजी का वजन लेके। हालांकि पप्पू यादव का और मेरा विचारधारा एकदम अलग है, मैं बहुत सारे वीडियो में बोला हूं, लेकिन आप सपोर्ट उनका भी नहीं करते। अरे दिल बड़ा कीजिए तेजस्वी यादव जी, बिहार के मजदूर परेशान है, बिहार के लोग परेशान है। आप स्वास्थ्य मंत्री है ना तेजस्वी यादव जी। कमाल की बात है बिहार में कि हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने आदमी जाता है, मुनुक यादव नाम है उनका। हाइड्रोसिल आज तक पे खबर चला है, मेरे चैनल पे नहीं, आज तक पे जाके देखिएगा। मुनुक यादव जी हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने जाते हैं सरकारी अस्पताल में, उनका नसबंदी कर दिया जाता है। और उससे भी बड़ा कमाल की बात है कि बेचारा मुनुक यादव का शादी ही नहीं हुआ है। अब उसका तो बाल बच्चा वंशज सब आपने खत्म कर दिया। आप स्वास्थ्य मंत्री है ना, जवाबदेही किसकी होगी? अगर मेरे वीडियो की वजह से तमिलनाडु में कुछ होता है तो आपने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया, तो आपके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अगर सरकारी अस्पताल में कुव्यवस्थाएं हैं तो जवाबदेही किसकी होगी? बात करते हैं आप लोग कि दलितों ने इसका हक मारा, अति पिछड़ा ने इसका हक मारा, स्वर्णों ने इसका हक मारा, स्वर्णों का इन्होंने हक मारा, अति पिछड़ा का इन्होंने हक मारा, दलितों का इन्होंने हक मारा। 1990 से लेकर 2023 तक कौन लोग मुख्यमंत्री हैं? क्या है जवाब आपके पास? क्यों नहीं बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो रहा है? क्यों नहीं बिहार का शिक्षा व्यवस्था सही हो रहा है? तेजस्वी यादव जी आप तो 9वीं फेल हो गए, पता नहीं पास किए कि नहीं पास किए। आप बताइए, आप उसी हिसाब से बिहार को देख रहे हैं, सबको 9वीं फेल कराने का तैयारी कर रहे हैं आप। सरकारी स्कूलों में क्या होता है सबको पता है। और साथ ही साथ जो है सेशन यूनिवर्सिटी का क्यों लेट हो रहा है बिहार में? क्यों लेट हो रहा है? आप लोग मजदूर जानबूझ के बना रहे हैं ताकि ये मजबूरी में मजदूर बने और दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करें। आप लोग जानबूझ के, अगर मेरी गलती की वजह से मुझे सजा मिल सकती है तो आप लोगों की गलती का सजा कौन देगा? और कोई क्यों नहीं हिम्मत करता है? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है टाइट कौन बोलेगा? सब लोग डरते हैं, सब लोग डरते थे। सब लोगों का डर खत्म करेंगे। बिहार को बर्बाद किए हैं आप लोग, बिहार के मजदूरों से लेके सब कुछ। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? यूनिवर्सिटी के लिए कौन है दोषी? जो शिक्षक जो है दिन रात मार खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं शिक्षकों को आप लोगों ने बोला था कि पहला कलम से जो है इनकी सबकी बहाली देंगे। क्यों नहीं बहाली दे रहे हैं? क्यों नहीं? तेजस्वी यादव जी चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे माता पिता मुख्यमंत्री रहते ना और मैं उप मुख्यमंत्री बना रहता ना, तो मैं आपने 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था ना, मैं 40 लाख लोगों को रोजगार दे देता। और तेजस्वी यादव जी किसी भी मंच पे बुलाइए मुझे, खड़े होंगे हम दोनों। 1 साल बड़े हैं आप, बड़ा भाई हम बोलेंगे आपको, और रोड मैप में बताऊंगा कि बिहार को कैसे 5 साल के अंदर जो है वो टॉप 5 राज्यों में खड़ा किया जा सकता है। आसान है बिहार को विकसित करना, लेकिन जहर की खेती आप लोग करते हैं और सच बोलने वाले के ऊपर एफआईआर करते हैं। अरे तलवारों के नोक पे विरासतों को बचाना जो है हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य से सीखा है। उस बिहार के वासी हैं हम लोग। अपने बुद्धि और विवेक से सिकंदर को वापस लौटा देना हमने चाणक्य से सीखा है। उस बिहार के वासी हैं हम लोग। संविधान को एक झटके में याद करके फिर से दोबारा लिखवा देना हमने राजेंद्र प्रसाद से सीखा है। हम उस बिहार के वासी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का आंदोलन करना हमने जयप्रकाश नारायण से सीखा है। हम उस बिहार के वासी हैं। हमने गौतम बुद्ध को ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध जो है बिहार में आए, गया में, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें। और मीडिया भाइयों से मैं विनती करना चाहता हूं, अगर आप लोगों के नजर में मेरा कोई वीडियो गलत है तो आप लोग चलाइए और बताइए कौन सा वीडियो गलत है, और नहीं गलत है तो इन लोगों का बात मत मानिए, नहीं तो कल आप लोगों के ऊपर भी ये लोग वही करेंगे जो मेरे ऊपर कर रहे हैं। अरे हम आपसी लड़ाई लड़ लेंगे,
लड़ लेंगे। एक बड़ा चैनल जो है उससे जो है ट्रेडमार्क का लड़ाई मेरा चल रहा है, बड़ा चैनल से दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, उस चैनल को भी पता है। अरे हम लड़ लेंगे आपसी लड़ाई, पहले इन जो है भ्रष्टाचारी लोगों से तो लड़ लें, नहीं तो एक दिन जो है आप लोगों के ऊपर जो है ना, आप लोगों के मुंह के ऊपर भी ये लोग टेप चिपकाने का प्रयास करेंगे। बताइए ना तेजस्वी यादव जी, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार छीन रहे हैं, मीडिया की पाबंदी छीन रहे हैं, आप कहते हैं ना तेजस्वी यादव जी। लेकिन रवीश कुमार के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने आज तक एफआईआर नहीं किया, जबकि रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो है कम से कम हजारों वीडियो बनाया। मैंने 5 वीडियो क्या बना दिया, आपने तो एफआईआर कर दिया। फिर मीडिया पे पाबंदी लगा कौन रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है ना, और उनके गलत नीतियों के खिलाफ जो है ना, मेरा छपरा कांड में नेताओं का मुंह बंद कराने का हिम्मत नहीं था आप लोगों के अंदर। बाहर से लोग हैं, उनका मुंह बंद कराने का हिम्मत नहीं था। और जिन लोगों ने छपरा कांड में बोला, वो छोटे छोटे लोगों के ऊपर आप लोगों ने एफआईआर कर दिया कि नहीं कर दिया? तेजस्वी यादव जी, पटना में पार्किंग विवाद में गोली चला, 50 राउंड दिन में चला, अभी 15 दिन पहले चला। मनीष कश्यप ने चलवाया था गोली कि आप लोगों की नाकामी ने चलवाया था गोली? अब जरा बताइए कि दिन में पार्किंग विवाद के चक्कर में पटना देश बिहार की राजधानी है, वहां पे 50-50 राउंड अगर गोली चलेगा, 50-50 राउंड, तो दूसरी कंपनियां आएगी। अभी सुनने में आ रहा है कि बेगूसराय का कोई निवासी है, उसका किडनैपिंग हो गया है, सुनने में आ रहा है। तो किसी कारणवश अगर दुर्घटना होता है तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए और 25 लाख रुपया उसके परिवार वालों को मिलना चाहिए। क्या गुनाह, क्या गलत मांग है मेरा? क्या अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी, तो चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, और मैं तैयार भी हूं, आपकी पुलिस जब चाहे तब मुझे गिरफ्तार कर सकती है, मैं तैयार हूं इसके लिए। लेकिन मेरी गलती पहले बताइए, सार्वजनिक कीजिए कि मैं किस वीडियो में कौन सा बात गलत बोला हूं, कौन सा बात भड़काने वाला बोला हूं। मैं आज फिर बोल रहा हूं वीडियो में, लाइव वीडियो में बोल रहा हूं कि मैंने बोला था मजदूरों के साथ मारपीट हुई है, और अभी भी बोल रहा हूं मजदूरों के साथ मारपीट हुई है। बाकी तेजस्वी यादव जी, बस द्वेष की राजनीति मत कीजिए। कम से कम युवा हैं तो युवाओं को समझिए। आपको ना चिराग पसंद है, ना आपको मुकेश सहनी पसंद है, ना आपको कन्हैया कुमार पसंद है, और अब ना आपको मनीष कश्यप पसंद है। किस बात का युवा है आप फिर? कितना खिलाड़ी को आप आगे बढ़ा दिए, कितना हॉस्पिटल में आपने सुधार करा दिया। शिक्षा व्यवस्था का क्यों नहीं सुधार हो रहा है? यूनिवर्सिटी का सेशन 2.5 साल लेट है, और आपका शिक्षा मंत्री जो है रामचरितमानस में गलतियां ढूंढ रहा है, वो अपने अंदर नहीं ढूंढ रहा है। वैसे शिक्षा मंत्री को तो गंगा नदी में जाके डूब मर जाना चाहिए, जो शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार रहा है और रामचरितमानस में गलतियां ढूंढ रहा है। अपने में 75 को गलतियां, दूसरे किसी का गलती ढूंढने चले। हमारे यहाँ कहावत है कि चलनी समझते हैं ना, भोजपुरी आपको भी आता है, हमको भी आता है। गोपालगंज के हैं, हम चंपारण के हैं, दोनों जो है एक दूसरे के बगल वाला जिला के हैं। चलनी हसे चलली सुपा के, जिनकरा में अपने 75 गो छेद बा। मतलब चलनी समझते हैं जिससे आटा चला जाता है, वो सुपा को हंस रही है, और आप जो है हमारे ऊपर एफआईआर करा रहे हैं। इनके घर शीशा का होता है ना, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। और हाँ, फिर से कह देना चाहता हूँ, मैं तैयार बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जांच कराइए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जहां तक होगा वहां तक मैं जाऊंगा, जैसे होगा वैसे मैं जाऊंगा। आप जो है पटना के एक वीआईपी जगह पे रहते हैं, चिड़ियाघर के बगल में, तो मैं एक ऐसे गांव से पैदा हुआ लड़का हूं, और ऐसे गांव से आगे आया हूं जहां पे जो है 4 महीना बाढ़ का पानी घेरा रहता था, जहां पे रोड नहीं था जब मैं पैदा हुआ था उस गांव में। आपके जंगल राज के वजह से जो है ना, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। पिताजी ने उस वजह से जो है बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। उसके बावजूद जो है हम ग्रेजुएशन कर लिए, इंजीनियर बन गए, आप 90 में लटक गए। कराइए जो कराना है कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अपने कुछ मीडिया वालों को मैनेज करके मेरे खिलाफ चलवाइए खबर। एडवर्ड सप्तम का मैंने मूर्ति तोड़ा था, मैं आज भी कहता हूँ। मेरे ऊपर अनेकों एफआईआर, मैं आज भी कहता हूँ, ठीक है। और मेरे से ज्यादा एफआईआर आपके ऊपर है। जब आप मेरा कुंडली खंगलवाएंगे आप अपने सत्ता के हनक से,
तो मेरे अंदर इतना टैलेंट है, ग्रेजुएशन किया हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं भी खंगाल लूँगा। और हाँ, जिन लोगों को लगता है ना कि मनीष कश्यप टीका लगाता है, भगवा वस्त्र पहनता है और धर्म और राष्ट्र की भी बात करता है, साथ साथ दूसरे धर्म का अपमान कभी नहीं करता हूँ मैं, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, तो उस वजह से उसका विरोध करेंगे। अरे नहीं यार, इसी वजह से जो है ना आज मेरे इतने सारे चाहने वाले लोग हैं कि फेसबुक ने मेरा कमेंट ब्लॉक कर दिया और लाइक ब्लॉक कर दिया कि मैंने इतना ज़्यादा लाइक और कमेंट कर दिया था, इतने सारे लोगों ने मुझे बधाई दे दिया था। बधाई देने वाले सभी भाइयों को धन्यवाद और उम्मीद है कि आप सभी भी बिहार के गरीब और मजदूरों के लिए लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगर मुझे ये लोग गिरफ्तार करा ले तो आप लोग डरना मत, बस लड़ते रहना और चुप नहीं होना है। इस बार तो बोलेंगे हम लोग, बहुत दर्द झेले हैं हम बिहार के लोग, इस बार चुप नहीं रहेंगे। और अगर आप चुप रह गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार बर्बाद हो जाएगा। एकदम बॉर्डर पे खड़े हैं हम बिहार के लोग, एक तरफ आबादी का रास्ता और एक तरफ बर्बादी का रास्ता। अब हमें चुनना है कि हमें बर्बाद होना है कि आबाद होना है। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की क्या औकात जो सरकार गिरा दे, मनीष कश्यप की क्या औकात जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ना बनने दे। देखा जाएगा मनीष कश्यप की क्या औकात है, देखते हैं। हम पूरा देश करेजे लेके पैदा हुए हैं, समझे ना, डर नहीं लगता हमको भी। इसीलिए तो बियाह नहीं किए, क्योंकि बिहार में आपके जैसे नेता जो है पीठ पीछे वार कराते हैं, इसलिए बियाह नहीं किए। आप तो बियाह भी कर लिए हैं, आपको तो फिर बच्चा भी, आपका बच्चा भी होगा, उसको भी आप मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखिएगा, जैसे लालू जी आपको मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखे। हमको तो ऐसा है नहीं, हम तो बिहार को बनाने का सपना देखेंगे। आपके पिताजी आपको मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखे, बिहार को बनाने का सपना देखे होते तो शायद बिहार बन गया होता। आप जो है अपने बच्चे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखेंगे, आप तो बिहार को बनाने का सपना देखेंगे नहीं। और हमारा बच्चा उच्चा नहीं है, हम बिहार को बनाने का सपना देखेंगे। ये फर्क है आप में और हम में, इसलिए आपने मेरे ऊपर एफआईआर कराया है। और मुझे पता चला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसने मुझे मेरे ऊपर एफआईआर कराया, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मनीष कश्यप ऐसे ही बकर बकर नहीं करता है। आप 9वीं पास हैं, आप मंच पे चढ़ के भाषण दे सकते हैं, तो हम तो इंजीनियर हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। और हाँ, एक और बात बता देना चाहते हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री के बेटा हैं, आपकी माँ मुख्यमंत्री, आपके पिताजी मुख्यमंत्री, तब वो आपसे ज्यादा फॉलोअर मेरा है, 1.5 गुना ज्यादा फॉलोअर है मेरा। इस बात का भी जलन है ना, 24-25 लाख फॉलोअर आपका, 4 मिलियन मेरा, इस बात का भी जलन है। जलन मत रखिए, चलिए बुलाइए, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास आपका नंबर है, बुलाइए मुझे, जहाँ बुलाइएगा वहाँ ओपन मंच पे जो है बिहार को बनाने का बात किया जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन इसके लिए आप तैयार नहीं होंगे, मुझे पता है। जय हिंद। आज भी मैं अटल हूं। अगर आप भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं, भारत के पूरे इंडिया के पहले ऐसे राजनेता हैं जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं, तो मैं भारत का एक आम आदमी हूं जिसका पिताजी फौजी रहा है और जिसकी माताजी हाउसवाइफ रही हैं। और आपके पिताजी और माताजी ने आपको क्या सिखाया है वो आप बताइए। मेरे माता पिता ने मुझे यह सिखाया है कि देश के सेवा के लिए सर कटाने का भी नौबत आए ना तो कटा देना, लेकिन देश के लिए पीछे मत झुकना। आप लोगों को जलन है, आप 9वीं फेल हो गए तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे फिर भी आपको पढ़ा नहीं पाए, आप पढ़ नहीं पाए। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, मुझे इंजीनियर बना दिए। किसी भी मंच पे